हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीख रहे हैं बच्चों, और इसमें हमने बताया आपको कि 3 मेथड है आपको सॉल्व करने का। कितना मेथड? 3 मेथड। पहला मेथड था आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसको हम लोगों ने जाना और साथ साथ उसके द्वारा हम लोगों ने सॉल्व भी किया डिफरेंशियल इक्वेशन को। आज हम लोग सेकेंड मेथड जानने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड। क्या नाम है बच्चों? होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड। देखिए, ये कहने का सेंस है ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। पहले तो ये जानना होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानेंगे तभी हम इस मेथड का प्रयोग कर सकेंगे, है ना? इस मेथड का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले यह जानना होगा। जी हां, और अगर ये जाने तो हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सब में यह मेथड इस्तेमाल नहीं होता है ना? 2 तरह का होमोजीनियस होता है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल और एक नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। समझ आइए, इसके लिए क्या होता है बच्चों कि आपका अगर फंक्शन dy/dx f(x, y), सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें x एंड y कंबाइंड रूप में फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? कंबाइंड रूप में, ज्वाइंट रूप में। ठीक, पहला तो ये इमेजिंग होना चाहिए। उसके बाद ये भी जान लें कि इसका फंक्शन या तो ऐसा बनेगा gy/x। क्या बनेगा? gy/x, gy/x फॉर्मेशन होगा बच्चों। अर्थात x y में इस तरह संबंध बनेगा कि यह बन जाएगा y/x। अब देखिए, यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा यह भी जान लीजिए। आप क्या करोगे? x के जगह पे लैम्डा x रखोगे। x के जगह पे क्या रखोगे? लैम्डा x। लैम्डा एक कांस्टेंट है जो रखा जा रहा है। उसके बाद y के जगह पे क्या रखोगे? लैम्डा y। ठीक है, और इस फंक्शन में रखना है। पहले चेक करना है कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। x के जगह पे लैम्डा x और y के जगह पे लैम्डा y आपने रखा। ठीक, तो निश्चित तौर पर यहां भी आपका g y के जगह पे क्या होगा? लैम्डा y, और x के जगह पे क्या हो जाएगा? लैम्डा x, और लैम्डा लैम्डा आपका कैंसिल। फिर क्या हो गया? gy/x। क्या हो जाएगा बच्चों? gy/x हो जाएगा कि नहीं? gy/x होने का मतलब है क्या हो गया? f(x, y), मतलब जो फंक्शन था, जो फंक्शन आपका पहले था, लैम्डा रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अर्थात उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि यह किस तरह का इक्वेशन है? दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो यह जानना होगा क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, आपके पास dy/dx है x + y/x - y। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। इसमें सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि x y कंबाइंड है, ज्वाइंट रूप है ना? जब कंबाइंड रहे तो संभावना होती है कि वह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो या नॉन होमोजीनियस हो। तो नॉन होमोजीनियस तो हमारे पास आएगा नहीं। क्या होना चाहिए?
होमोजीनियस। उसके लिए कैसे चेक करेंगे? आपका फंक्शन क्या है? x प्लस वाई बाय कितना? x माइनस वाई। इस x के जगह पे क्या रखने के लिए बोले? लेमडा x, y के जगह पे लेमडा y। तो क्या हो जाएगा? लेमडा x प्लस लेमडा y बाय लेमडा x माइनस लेमडा y। लेमडा कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया? x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। क्या वही फंक्शन है? सेम वही फंक्शन है क्या? इसका मतलब है ये क्या हो गया? बिल्कुल। अगर सेम नहीं होता तब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। समझ में आ रही है? और दूसरी बात, ये तो टेस्ट करने का नियम बताया। अब देखिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एफ एक्स बराबर 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा देखिए, ये आपका फंक्शन एफ एक्स नहीं कहिए, ये डी वाई बाय डी एक्स। तो ये आपका एफ एक्स वाई है, ये क्या है? एफ एक्स वाई है। क्या है? 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करना है होमोजीनियस है कि नहीं। अब देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे? लेमडा x। y के जगह पे तो 2x के जगह पे लेमडा x और लेमडा y बाय, यहां लेमडा x रखिएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर, नीचे में लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा? 2xy बाय कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या सेम वही फंक्शन आ गया क्या जो फंक्शन था आपका? बोलिए। तो ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरी बात, ये तो चेक करने सिखाए, अब आप देख कर बता दोगे। सुन लो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर समझ जाओगे कि होमोजीनियस है। सबसे पहले तो आपको लेफ्ट डी वाई बाई डी एक्स बना लेना है और राइट में जो भी फंक्शन है उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आप क्या करना? नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमरेटर के हर एक टर्म का डिग्री देखना। पहला टर्म का डिग्री, दूसरे टर्म का डिग्री सेम है ना? सेम रहना चाहिए। प्लस कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। अच्छा, अब नीचे चलिए। नीचे में पहला टर्म का डिग्री, दूसरे टर्म का डिग्री सेम है ना? बराबर भी है। अच्छा, और क्या है? 1 है। ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री भी सेम है। इसका मतलब होमोजीनियस है। इसका मतलब, मेरी बात सुन। अब चलिए, ये जो हमने लिया 2xy, 2 तो कांस्टेंट है, उसका कोई डिग्री नहीं होता है। x एंड y मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो डिग्री प्लस हो जाता है बच्चों, डिग्री प्लस। तो बताइए x का 1 डिग्री, y का 1 डिग्री, दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना? 2 डिग्री। माने ऊपर में क्या डिग्री का है? 2 डिग्री। नीचे में देखिए पहला टर्म दूसरा टर्म सेम है, ये अलग अलग टर्म हुआ, ये दोनों एक हुआ। तो बताइए कि ऊपर 2 डिग्री और नीचे में कितना डिग्री था? 2 डिग्री। समान हो गया, इसका मतलब होमोजीनियस। देख के आप बता दोगे। जी हाँ, अब आपको चेक करने का तरीका यह है, लेकिन आप ये डायरेक्ट बना सकते हो बच्चों। आइए देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बताइए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है? इसका 2 डिग्री, इसका 2 डिग्री हुआ, 1 1 2 हो गया ना। अच्छा, इसका मतलब सेम डिग्री है नीचे में और यहां इसका मतलब 1 है, 2 है। इसका मतलब है ऊपर का डिग्री भी 2 और नीचे का भी डिग्री 2। इसका मतलब ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं कोई परेशानी? तो आराम से आप देख के बता दोगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डिग्री से। किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर बता सकते हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक है ना, बहुत सारा प्रोसेस होता है चेक करने का, लेकिन हम लोग देख के बता देंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। चलिए इसको नोट कर ले, तब इसका तरीका सीखें। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों,
हम लोग अभी तक पहचान रहे थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसा है, और जब पहचान गए तो उसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। आइए सीखते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का मिलता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक जी वाई बाय एक्स फॉर्मेट में, एक जी वाई बाय एक्स फॉर्मेट में, एक मिलेगा डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू एच एक्स वाई, यहां एच नहीं दीजिए, चलिए जो एफ ही दीजिए, एक्स वाई इक्वल टू एच एक्स बाय वाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाय डी एक्स फॉर्मेट क्या है? डी वाई बाय डी एक्स, यहां क्या है? वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स यहां भी है, और फॉर्मेट क्या बना है? वाई बाय एक्स। यहां देखिए डी एक्स बाय डी वाई, इसका उल्टा है, वहां डी वाई बाय डी एक्स है, यहां क्या है? और इसका फॉर्मेट क्या बन गया? एक्स बाय वाई। तो जानिए, मान लीजिए ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, कभी डी वाई बाय डी एक्स बनता है, कभी डी एक्स बाय डी वाई। अब देखिए तरीका, इसमें जो है आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन रूल लगता है। यहां जो ऊपर वेरिएबल है y, y बराबर क्या रखना पड़ता है? vx। क्या रखेंगे? यहां x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, अब v भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ये भी क्या है? वेरिएबल है। और इसमें क्या रखोगे? देखो तो ऊपर कौन है? x, तो x बराबर क्या रखोगे? vy। यहां देखिए y बराबर क्या रखे? vx, यहां क्या रखे? x बराबर vy। समझ में आ रही है? अब क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा u इंटू वी। v को रखेंगे x का dc, x के रिस्पेक्ट में 1, फिर x को रखेंगे v का dc dv बाय dx। मतलब क्या हो गया? v प्लस एक्स dv बाय dx हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, और इसको जो डीसी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? बिल्कुल सही, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है यहां। तो dx बाय dy इक्वल टू, फिर u इंटू v को रखेंगे y का क्या हो जाएगा? y के रिस्पेक्ट में 1, फिर y रखेंगे, v का क्या हो जाएगा? dv बाय dy। मतलब v प्लस y dv बाय dy। सही है। अब बस काम खत्म है, अब आप तैयार हो सकते हैं। क्या तैयार हो सकते हैं बच्चों? आप dy बाय dx के जगह पे क्या रखेंगे? v प्लस एक्स dv बाय dx। समझ रहे? और यहां जो है आपका f x और y के जगह पे क्या रखा जाएगा? vx। तो जरा गौर करो, इसमें जो है अब y नहीं रहा क्या? y नहीं रहा। अब देखिए क्या होगा, आपको dv वाले को एक साइड करना होगा और dx वाले को एक साइड करना होगा। जैसे याद कीजिए वेरिएबल सेपरेबल में करते थे। क्या करते थे? वेरिएबल सेपरेबल में करते थे, dv अलग और dx अलग। कहिएगा हो जाएगा सर? बिल्कुल। यहां से आपका वेरिएबल n सेपरेबल हो जाएगा, यहां से आपका क्या हो जाएगा? और तब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तब यहां इंटीग्रेट करेंगे, और जो इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा और तब उसमें फिर v को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि v तो आपका माना हुआ है। तो v बराबर क्या रखा जाएगा? y बाय एक्स पुट कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात समझे मैं क्या कर रहा हूं? मेरी बात समझे? अच्छा, यहां क्या कीजिएगा देखिए तो, नाउ dx बाय dy के जगह पे क्या रखा जाएगा? v प्लस y dv बाय dy। और f x को हटाना होगा, यहां x के जगह पे क्या लाना होगा? vy और y। अब ये बताइए, जरा गौर कीजिए, इसमें कौन सा वेरिएबल रहा? dv रहा एंड dy रहा। दोनों को वेरिएबल सेपरेबल कर दिए। अब फिर दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन होने के बाद जो आएगा फिर भी हटाना होगा। v बराबर क्या रखा जाएगा? x बाय वाई, और तब आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाइए। समझ रहे मेरी बात?
इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगा के, सब्स्टिट्यूशन रूल इसलिए लगाते हैं कि आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह वेरिएबल सेपरेबल के लायक हो सके। आप अगर यहां चाहिएगा वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ। और सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई कर दिए तब लगाना चाहते हैं वेरिएबल सेपरेबल तो आपका लग जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल लें, क्वेश्चन लें। आइए अब हम लोग देखें इस पर किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स, एक्स प्लस वाई बाय एक्स। पहले ये पता लगाइए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तभी ना इस मेथड का प्रयोग करेंगे। आपका लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स है, राइट साइड देखिए ऊपर का डिग्री 1, यहां भी 1, नीचे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पक्की है। अब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए y ऊपर में कौन वेरिएबल है, ऊपर में कौन सा वेरिएबल है, y, y बाय x फॉर्म है, क्या है, तो y बराबर रखा जाएगा vx, और x बाय y रहता तो x बराबर vy। यहीं से पता चल जाएगा ऊपर में जो वेरिएबल है उसके इक्वल आपको vx रखना है। अब चलिए डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, dy बाई डी एक्स। बोलिए u इंटू बी, v रखे x का 1 और x रखे v का कितना, dv बाई डी एक्स। ठीक है। अब यहां आइए dy बाई डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू x, y के जगह पे क्या रखेंगे, vx, y कितना, x, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, x कॉमन लीजिए, 1 प्लस v बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v v कैंसिल, x dv बाई डी एक्स बराबर 1। तो अब चलिए क्या करेंगे, यहां से वेरिएबल एंड सेपरेबल क्या करेंगे, dv को अलग और dx बाय x आ जाएगा, dx बाय x। देखिए dv अलग हो गया, dx बाय x अलग हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट dx बाय x। बताइए dv का इंटीग्रेशन v और 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, कहीं log तो इसमें नहीं है, आ गया आपका। अब v का मान रख दे, v का मान क्या रखेंगे, y बाय x, वेरी गुड, y बाय x इक्वल टू log x प्लस c। इसका मतलब y बराबर क्या हो गया, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x log x अब प्लस cx। देखिए यही हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई परेशानी आई बात समझ? चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। समझिएगा, याद ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स तैयार करेंगे, अभी नहीं पता चलेगा कि होमोजीनियस है या नहीं। क्या करेंगे, 2xy dy इक्वल टू, इधर लाइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाए। अब डी एक्स डिवाइड में ले आइए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय कितना, 2xy। देखिए होमोजीनियस। अब देखिए कितना डिग्री, ये इसमें ऊपर में 2 डिग्री, नीचे में देखिए 2 का तो कोई कौन डिग्री नहीं होता है, x1 y1 दोनों प्लस हो जाएगा, कितना 2 डिग्री। मतलब ऊपर भी हर टर्म का डिग्री 2 है और नीचे भी 2 है। इसका मतलब है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत, डायरेक्ट पता लगा सकते हैं बच्चों। चलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ऊपर में वेरिएबल y है, y बराबर क्या रखना है, vx, y इक्वल टू vx। चलिए इसको डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, v को रखें x का 1, x रखें v का dv बाई डी एक्स
ठीक ना, बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, y की जगह पे क्या रखा जाएगा बच्चों, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना। अच्छा, टू एक्स और y की जगह पे क्या रखेंगे, वी एक्स। चलिए इस v को भेजिए, एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय कितना, 2x स्क्वायर भी माइनस v। ये देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब लीजिए एलसीएम, 2v है, 2v ये कितना होगा, -1 प्लस वी स्क्वायर, ये देखिए माइनस 2v स्क्वायर होगा ना, 2v मल्टीप्लाई हो जाएगा v में। अच्छा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू -1, वी स्क्वायर में 2v स्क्वायर जाएगा बाय 2v हो जाएगा बच्चों। अब चलिए यहां कर लेते हैं, अब बोलिए एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस ले लीजिए कॉमन, 1 प्लस वी स्क्वायर बाय कितना, 2v। ठीक है, अब ये v वाला टर्म किसके साथ होना चाहिए, dv के साथ, और dx वाला टर्म किसके साथ होना चाहिए, dx। क्या ये इधर आ जाएगा, 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ये नीचे आया, ये ऊपर चला गया। यहां देखिए dx बाय x, देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जरा सा सोचिए, इंटीग्रेशन देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर जेड मानते हैं, मान के नहीं रखना है, डायरेक्ट दिमाग में रखना है, 1 प्लस वी स्क्वायर को जेड मानते हैं तो इसका डीसी क्या होता है, 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v, तो देखिए 2v dv है, इसका मतलब डी जेड बाई जेड हो गया, और डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, जेड की जगह पे, मेरी बात समझ रहे, बताए थे ना, अगर किसी का डीसी ऊपर मौजूद है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। यहां देखिए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब जरा देखिए इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, तो कांस्टेंट में क्या होना चाहिए, लॉग होना चाहिए क्या, लॉग सी। ठीक, अब बताइए लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, ये पढ़िए तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बाय बी हो जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ का लॉग हट जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर सी बाय एक्स। सही है। अब ये बताइए बच्चों, कब भी का मान रखोगे y बाय एक्स, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बराबर सी बाय एक्स होगा, बोलिए। अब देखिए तो क्या रिजल्ट आएगा, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाय एक्स, एक एक्स कैंसिल, तो बोलिए क्या रिजल्ट आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। देखिए यही है ना, सही है ना, कोई दिक्कत, समझे। चलिए नोट कर लें। हाँ तो चलिए बच्चों, अब फिर प्रॉब्लम ले, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये है, पहले तो इसको तैयार करना होगा ना। देखिए dx 2 जगह है, ठीक, उसको एक जगह करेंगे कलेक्ट, तो क्या होगा, एक्स डी वाई इक्वल टू, इसको भेजिए, प्लस हो जाएगा y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या हो गया dx डिवाइड में लाइए dy बाय dx, इसको नीचे लाइए y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय कितना x। पहले होमोजीनियस देखिए, y का कितना डिग्री 1, और यहां 2 डिग्री, यहां भी, और ये रूट से बाहर जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, समझिएगा 1 डिग्री हो गया टोटल। अच्छा नीचे, इसका मतलब हर टर्म में 1 डिग्री ऊपर भी है नीचे भी, इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बस छोटा एक टेक्निक है। अब आप अपना काम कीजिए, पुट y बराबर कितना vx। चलिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, v को रखेंगे x का 1, x को रखेंगे v का dv बाई dx, रखेंगे ना बच्चों। चलिए dy बाई dx के जगह पे v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू y के जगह पे vx
प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई की जगह पे भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स, एक्स डी वी बाई डी बराबर भी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और बाहर आएगा तो रूट के एक्स, 1 प्लस भी स्क्वायर बाय एक्स माइनस भी, ठीक, एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा, भी प्लस रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर बाय एक्स माइनस भी, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू भी प्लस रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी कैंसिल। देखिए तो क्या हो गया आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स, बताइए क्या रह गया, रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर, ये पूरा भी टर्म है, ये पूरा भी टर्म है, हाँ, डी भी में लाइए, डी भी बाय रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर और डी एक्स बाई एक्स, देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, इसको पहचानते हैं, पहचाना बिल्कुल, 9 फॉर्मूला पढ़े थे, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, जिसका कोई नहीं उसका लॉग है, तो क्या होता है लॉग, चूंकि रूट नहीं रहता तब तो tan इनवर्स होता नहीं, रूट के कारण इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं, तो कोई नहीं तो कौन है लॉग, क्या होता है लॉग एक्स प्लस, यही उतर जाता है, यही था, बोलिए, अच्छा, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स के जगह पे भी प्लस रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर 1 बाई एक्स का लॉग एक्स। अब देखिए इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, तो क्या लिखेंगे लॉग्स, लॉग भी प्लस रूट अंडर 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, दोनों तरफ का लॉग हटा बराबर एक्स, भी का मान आप क्या रखिएगा y बाई एक्स, वाई बाई एक्स, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स सी, वाई बाई एक्स, एलसीएम लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा एक्स, एक्स सी, एलसीएम हो गया एक्स, तो वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहां चलाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर सी। देखिए यही हो गया सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ तो बच्चों आइए एक फिर सॉल्व करें, सॉल्व एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई है ना, डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, वाई बराबर पाई बाय 4 और x बराबर 1, y बराबर पाई बाय 4 एंड x बराबर 1। अब देखिए जैसे ही दे दिया y का मान एंड x का मान, तो आप समझ गए होंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए नहीं, तो ये तो बात की बात है, पहले तो जैसे करते हम लोग सॉल्यूशन वही निकालेंगे, है ना, जनरल सॉल्यूशन ही निकाला जाता है। आइए पहले तो होमोजीनियस बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो देखना है। देखिए इसको उधर भेजिए x dy, ये देखिए इसको इधर भेजिए माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स, इसको डिवाइड में लाइए डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई बाय एक्स। अब देखिए होमोजीनियस है कि नहीं, एक्स पर कितना डिग्री 1। अब देखिए साइन के अंदर वाई बाई एक्स है, साइन के अंदर वाई बाई एक्स है, तो यहां अगर 1 है नीचे में 1 है तो डिग्री लेस हो गया, कहे मल्टीप्लाई में आप लोग डिग्री को जोड़ते हैं और डिवीजन में क्या करेंगे डिग्री घटाएंगे, तो ये डिग्री लेस हो गया यहाँ, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब किसका है एक्स का, मतलब 1 डिग्री है, ई टर्म में 1 डिग्री, ई नीचे में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ठीक, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब चलिए अब अपना काम स्टार्ट करें, सब्स्टिट्यूशन रूल, y बराबर भी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, भी इंटू एक्स, भी रखे x का 1, x रखे b का db बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स के जगह पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर,
अब बोलिए y के जगह पे क्या रखा जाएगा, vx बाय एक्स माइनस y के जगह पे vx बाय एक्स, v को भेजिए उधर, x dv बाय dx, x कॉमन लेंगे और ये x कैंसिल, साइन स्क्वायर v माइनस v बाय एक्स, और ई जो भी गया है इधर क्या हो गया माइनस भी, एक्स एक्स कैंसिल। ठीक, अब बोलिए क्या हो गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, माइनस है माइनस लगाइए, माइनस साइन स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस भी और माइनस भी, बताइए भी भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर भी। आ रही बात समझ में, कोई परेशानी? अच्छा, अब देखिए ये साइन भी है, साइन भी, तो डी भी के साथ होना चाहिए ना, डी भी बाय क्या लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर भी बराबर डी एक्स बाय एक्स, हो गया वेरिएबल से बराबर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट। अच्छा ये बताइए 1 बाय साइन स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर भी और डी एक्स बाई एक्स। बताओ कोसेक स्क्वायर भी का इंटीग्रेशन माइनस कॉट भी, माइनस कॉट भी, इसका लॉग एक्स प्लस कितना सी, माइनस माइनस प्लस कॉट बी, बी के जगह पे क्या रखेंगे वाई बाई एक्स लॉग एक्स प्लस सी। यही हो गया आपका जनरल सोल्यूशन, और तो कुछ नहीं हो सकता है, वाई तो निकल नहीं सकता है, कॉट के अंदर है ना, कॉट का डोमेन बन गया ना, इसलिए निकल नहीं सकता है, ये जनरल सोल्यूशन हो गया। अब इसमें आप रखोगे y बराबर पाई बाय 4 एंड x बराबर 1, समझ रहे हैं, तो पाई बाय 4 रखिए, कॉट पाई बाय 4 और x की जगह पे 1 log 1 प्लस सी, कॉट पाई बाय 4 का मान 1 और log 1 का मान 0 प्लस सी। बताइए 1 बराबर क्या निकल गया, 1 बराबर सी, सी का मान निकल गया, तब इस जगह सी रख देंगे तो नहीं मिल जाएगा, क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों, कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। देखिए यही हो गया सॉल्यूशन। इसको ये भी लिखा जा सकता है बच्चों, 1 को लॉग ई बोलता है, लॉग एक्स प्लस लॉग ई, तो इसको लिखा जा सकता है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और लिखेंगे तो थोड़ा सा जो है ना शॉर्ट होगा, है ना। तो यही है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, समझ गए? चलिए नोट कर ले। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए सीखा बच्चों, कि किस तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। बड़ा बेहतरीन मेथड जाना बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और जो मेथड हम लोग सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते थे इंटीग्रेशन में, इंडिफिनिट में, वही यहां भी इस्तेमाल हो रहा है ना। तो चलिए आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी करें, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।